Hello learners, in today's video we are going to talk about poem Digging by Seamus Heaney. So first we will talk about Seamus Heaney. 1939 to 2013, he was Irish poet, playwright, translator and critic. His work often reflect his childhood experiences in countryside and the political and cultural history of Ireland. In 1995, Seamus Heaney was awarded the Nobel Prize in Literature. सेमस हेनी जो हैं वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं एंड ही वॉज पोएट, प्ले राइट, ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक. इनके जो वर्क्स हैं ये आयरलैंड के पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में होते हैं और इनके वर्क्स जो हैं इट इज़ अबाउट इनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. 1995 में सेमस हेनी को नोबेल प्राइज़ मिला है. इनके मेजर वर्क्स हैं डोर इन द डार्क 1969, Wintering Out 1972, North 1975, Fieldwork 1979 and The Spirit Level 1996. Now let's talk about this poem. It was published in 1966. इनका एक कलेक्शन था पोएम का, The Death of a Naturalist. इसमें ये पब्लिश हुआ है ये पोएम. The poem is autobiographical and explored the poet's relationship with his father and grandfather who were farmers. ये जो पोएम है ये ऑटोबायोग्राफिकल है नेचर में बिकॉज़ ये पोइट के फैमिली और उनसे बिलोंग करता है ये पोएम और इसमें उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर के साथ में उनका रिलेशन जो है वो एक्सप्लोर किया गया है जो कि फार्मर हुआ करते थे. Henny reflects on his family tradition of manual labor, digging the earth, and contrasts it with his own work as a poet who digs with a pen. और इस पोएम में उनका जो फैमिली ट्रेडिशन है जो कि मैनुअल लेबर है, अर्थ को डिग करना, उसको खोदना, उसके साथ उस ट्रेडिशन को, उस वर्क को इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है खुद के वर्क से. क्योंकि ये पोएट थे और ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करें कि कैसे वो पेन के साथ डिग करते हैं. मतलब उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो मैनुअली लेबर करते थे, दे आर एक्चुअली डिगिंग इन द ग्राउंड. और ये क्योंकि एक पोएट है तो ये डिग नहीं कर सकते, एक्चुअल डिगिंग नहीं कर सकते, तो ही वॉज डिगिंग विद द पेन. Now let's talk about this poem with a very brief explanation of stanzas. So there are total 11 stanza in this poem and we will start with stanza 1. So the poem is open with the poet sitting at the desk holding a pen. He described the pen resting between his finger and thumb, comparing it to a gun. पोएम जो है वो स्टार्ट होता है कि पोएट एक डेस्क पे अपना पेन होल्ड करके बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो पेन है वो उनके फिंगर्स, उनके थंब के बीच में एक रेस्टिंग पोजीशन पे है एंड इट फील्स लाइक अ गन इन योर हैंड. ठीक है, एक गन की तरह उन्होंने कंपेयर किया है पेन को. सो ये सेंट्रल सिम्बलाइज करता है कि कैसे जो पेन है वो एक पोएट का क्राफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. Second stanza. Suddenly the poet hears a scraping sound outside the window. When he looks down, he sees his father digging in the garden with a spade. The sound of the spade cutting through the ground is described vividly. So next stanza में poet जो है वो उनको एक आवाज़ आती है बाहर से कुछ तो खुरदने की, और जब वो बाहर देखते हैं अपने विंडो से तो उन्हें दिखता है कि उनके जो फादर हैं वो एक कुदाल लेके एक जगह को खोद रहे हैं या काट रहे हैं. ठीक है, और ये जो साउंड है इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उन्होंने स्टेंजा सेकंड में. और स्टेंजा सेकंड जो है वो इंट्रोड्यूस करता है a contrast between the poet's intellectual work and his father physical labor. So क्योंकि पहला स्टेंजा इज़ अबाउट उनका पेन वाला सीन, ठीक है, और दूसरे स्टेंजा में ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे जो उनके फादर हैं वो एक मैनुअल लेबर कर रहे हैं. Third stanza, the poet observed his father carefully. He described how his father bent down among the flower beds and potato greens and dig skillfully. नेक्स्ट stanza में पोइट जो है वो अपने फादर को ऑब्जर्व करते हैं और वो देखते हैं कि कैसे उनके फादर जो है वो नीचे झुक के पोटैटोज़ को अच्छे से ड्रिल कर रहे हैं और उनके आसपास खुदाई कर रहे हैं और बहुत स्किलफुली कर रहे हैं. बिकॉज अगर थोड़ा सा भी उसमें थोड़ा सा भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो पोटैटोज़ जो हैं वो कट भी सकते हैं, पर ही वॉज डूइंग इट वेरी स्किलफुली. सो थर्ड स्टेंजा उनका जो टोन है अपने फादर के लिए वो बहुत एडमिरेशनल है और रिस्पेक्टफुल है. ठीक है, वो अपनी फादर की एबिलिटी को एडमायर कर रहे हैं. स्टेंजा 4, द पोएट रिमेंबर्स हाउ हिज फादर यूज्ड टू डिग पोटैटोज़ 20 years earlier.
He recalls the rhythm of his father's movements, the way he handled the spade and how neatly he turned the soil. So फोर्थ स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि कैसे उनके जो फादर हैं वो 20 ईयर्स अगो पहले पोटैटोज़ कैसे डिग किया करते थे, उनके आसपास कैसे खुदाई किया करते थे, और यहाँ पे वो अपने फादर के मूवमेंट का जो रिदम होता था उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि कितने अच्छे से, कितने स्किलफुली, कितनी नीटली वो सारे जो मिट्टी होती थी उसकी खुदाई किया करते थे। तो यहाँ पे फोर्थ स्टैंजा में ही वॉज रिकॉलिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरी। स्टैंजा फिफ्थ, poet gives a detailed description of potatoes harvesting process. The potatoes are described as cool and hard and the earth stick to them. The poet remembers picking them up and enjoying the freshness of the soil. So fifth stanza में पोइट जो है वो पूरी जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है पोटैटोज़ का उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे पोटैटोज़ को उगाया जाता था। और वो ये भी बताते हैं कि पोटैटोज़ जो है वो बहुत कूल होते थे, बिकॉज मिट्टी से निकाले जाते थे तो बहुत ठंडे होते थे, बहुत हार्ड होते थे, और उस पोटैटोज़ में मिट्टी लगी होती थी। और पोइट याद करते हैं अपने चाइल्डहुड मेमोरी को कि कब वो ऐसे पोटैटोज़ को उखाड़ के और उनके साथ खेला करते थे। ठीक है, सो फिफ्थ स्टैंजा इज़ काइंड ऑफ अ वेरी सेंसरी इमेजरी अबाउट स्मेल एंड साइट, और रूरल एरिया के रूरल लाइफ को का एक बहुत अच्छा पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। Stanza 6, the poet proudly says that no one could handle a spade like his father. He acknowledges his father's great skill and dedication as the farmer. सिक्स स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि उनके फादर जैसा कोई भी स्पेड को, कुदाल को नहीं पकड़ सकता, ना हैंडल कर सकता है जैसे वो करते हैं। और यहाँ पे ही वॉज काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग और एडमायरिंग उनके फादर का जो स्किल था और डेडिकेशन था एज अ फार्मर, उसको वो एडमायर कर रहे हैं। Stanza 7, the poet now moves further into the past, remembering the grandfather. The poet says his grandfather could cut more turf in a day than anyone else in a bog. So सेवन स्टेजा में पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि अब वो अपने ग्रैंडफादर को याद कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि कैसे जो उनके ग्रैंडफादर हैं वो एक दिन में बहुत सारे टर्फ जो है वो कट कर सकते थे किसी और के कंपैरिजन में, मतलब उनके पूरे गांव में किसी और के कंपैरिजन में उनके ग्रैंडफादर बहुत अच्छे से एक दिन में कई सारे टर्फ कट कर सकते थे। Stanza 8, the poet recalls bringing milk in a bottle to his grandfather while he was walking. His grandfather would drink quickly and return to digging immediately. So 8th स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि कैसे जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनके लिए वो बॉटल में दूध लेके आया करते थे जब वो काम कर रहे होते थे, एंड ही क्विकली ड्रिंक इट, वो बहुत जल्दी से उसको पी जाते थे उनके ग्रैंडफादर, बिकॉज उनको तुरंत काम पे वापस जाना होता था। नेक्स्ट, the poet describes the sound and the movement of the grandfather digging deep in the bog. और नेक्स्ट स्टैंजा में वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उनके ग्रैंडफादर भी डिग करते थे, और वो ही वॉज डिगिंग वेरी डीप इन द एरिया, उस एरिया में बहुत डीपली उस चीज़ को खोदा करते थे। एंड द इमेजरी ऑफ कटिंग टर्फ एंड थ्रोइंग इट ओवर द शोल्डर सो द फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल लेबर। और वो ये भी बताते हैं कि कैसे टर्फ को कट करते हुए उसको उठा के अपने शोल्डर से पीछे की तरफ फेंकना होता था। और ये जो पूरा सीन है ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होता है, कितने एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में। 10th stanza is about poet reflects on these memories and admits something important. He says he does not have a spade to follow the same path as his father and grandfather. 10th stanza में पोइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं मेमोरी को एडमायर करते हुए एंड रिफ्लेक्टिंग टू हिज मेमोरी। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एडमिट करते हैं दैट उनके पास फ़िलहाल कोई स्पेड नहीं है, कोई कुदाल नहीं है, ताकि वो अपने फादर और ग्रैंडफादर का जो पाथ था, वो लेगेसी जो थी उनकी, वो सेम चीज़ फॉलो कर पाए। द पोइट एंड by the returning to the image of the pen in his hand. The poet decides that although he cannot dig to the earth like his ancestors, he will dig with his pen. Here, digging means a metaphor of writing poetry. 11th stanza में he finally come back to the image of the pen. मतलब स्टार्टिंग तो वहाँ से ही हुई थी, he was holding the pen, और वो वापस से उसी इमेज पे आते हैं कि he was holding the pen in his hand. और वो कहते हैं कि इवन दो उनके पास वो कुदाल नहीं है, ना ही वो खुदाई कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स की तरह, पर उनके पास पेन है, तो उस पेन के साथ वो खुदाई कर सकते हैं, बट नॉट लाइक हिज एंसेस्टर, जैसे वो ग्राउंड में खुदाई किया करते थे वो उस तरीके से नहीं करेंगे, पर उनके पेन के साथ ही कैन डिग
उनके मेमोरीज़ के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, तो वो पेन के थ्रू खुदाई करेंगे। तो यहाँ पे डिगिंग का मतलब है राइटिंग पोइट्री, कि वो अपने पेन के थ्रू डिगिंग करेंगे, पर डिगिंग मीन्स राइटिंग पोइट्री। Theme of this poem are tradition and heritage, identity and self-discovery, dignity of labor and memory. So this is all about digging by Seamus Heaney. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And there is a link of my Telegram channel in the description. Please follow me there and have a nice day.